सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का 7th चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस, और इसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 7.2 फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट्स ऑफ अ होल। तो एक होल सी चीज हो गई, उसके फ्रैक्शनल पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। द पिक्चर शोज अ होल छिक्की। तो ये जो आपको पिक्चर बनी है ये कंप्लीट छिक्की की है। अब छिक्की क्या एक तरह की मिठाई होती है जो कि मूंगफली और गुड़ वगैरह से मिला के बनाई जाती है, तो उसकी आपको ये इमेज बनी हुई है। बिलो अ पिक्चर ऑफ द छिक्की ब्रोकन इनटू 2 पीसेज इज शोन। अब नीचे जो इमेज आप देख रहे हो यहाँ पर छिक्की को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल छिक्की इज ईच पीस। तो हर पीस ओरिजिनल छिक्की का कितना है, यानी कितना पार्ट होगा। अब देखो यहाँ पर बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ा है, बल्कि एक टुकड़ा आपका ये है और दूसरा टुकड़ा ये इतना बड़ा वाला है। तो अब बताना है कि दोनों कितने हैं। तो फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको सिखाया ही था कि जैसे मान लो यहाँ से हम एक लाइन खींच दें और ये एक लाइन खींच दें, तो इस छिक्की के 4 बराबर बराबर हिस्से हो गए। तो एक छिक्की के 4 टुकड़े हम कर रहे हैं, तो हर पीस कितना होगा 1/4, यानी ये 1/4, ये भी 1/4, ये और ये। तो ये इतना बड़ा टुकड़ा काट के निकाला गया है, ये कितना होगा, ये आपका 1/4 होगा। और ये जो पूरा हिस्सा है इसके अंदर आप देखोगे, यानी ऐसे अगर मैं लाइन खींच दूं और यहाँ खींच दूं, तो अब देखो 3 पार्ट इसके दिख रहे हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, ये कंप्लीट पार्ट है। लेकिन ये इतना हिस्सा आपका 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा और ये भी 1/4 होगा। अच्छा, यहाँ जो लिखा है ये 3/4, ये गलत है। ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया कितना है, ये आपका 1/4 है। और ये जो पीस है इतना वाला, इसके अंदर 3 1/4 है। तो इन तीनों को ऐड कर लो तो आ जाएगा आपका। कैसे ऐड करेंगे हम, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक लाइन खींचेंगे, डिनोमिनेटर लिख देंगे। अब न्यूमरेटर को लिखते जाओ, बीच में जो साइन है लगाते जाओ, 1 फिर +1 फिर +1, तो हो जाएगा 3/4। इसका मतलब ये वाला जो पीस है ये है आपका 3/4, ये गलत है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो बड़ा वाला पीस है उसके अंदर 3 पीस है 1/4 छिक्की के। एक 1/4 ये, दूसरा ये और तीसरा ये, यही मैंने दिखाया। इसीलिए टोटल निकालने के लिए तीनों को हमको ऐड करना पड़ा। सो वी कैन मेजर द बिगर पीस यूजिंग द फ्रैक्शनल यूनिट्स। तो बड़ा पीस हमने कैसे निकाला, यही जो फ्रैक्शनल यूनिट थे, यानी हर एक यूनिट 1/4 आ रहा था, इसको हमने मेजर कर लिया कि हाँ ये 1/4 आ रहा है। फिर जितने फ्रैक्शनल यूनिट्स थे उसको हमने ऐड कर दिया। एक फ्रैक्शनल यूनिट आपका ये था 1/4, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, 3/4 आ गया। तो हमने ये देखा था कि जो बड़ा वाला पीस है वो 3/4 छिक्की है। अब ये वाली इमेज देखो, होल छिक्की को 6 बराबर हिस्सों में कट किया गया है, ये इस तरह से कट कर दिया गया। तो कितने टुकड़े हुए, 1 2 3 4 5 6, तो एक के 6 टुकड़े किए गए हैं, तो हर टुकड़ा 1/6 का होगा। अब आप देख सकते हो यही जो एक पीस है यही निकाल के आपको यहाँ शो किया गया है कि हर टुकड़ा कितना होगा, 1/6 होगा। दूसरी इमेज में देखो, अ होल छिक्की कट इनटू 6 इक्वल पीसेस इन डिफरेंट वे। यहाँ भी 6 टुकड़े कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर कटिंग इस तरह से कर रहे हैं, ये ऐसे हमने कट कर दिया, फिर ये कट कर दिया, तो एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, 3 4 5 6, यहाँ भी 6 टुकड़े कर रहे हैं। तो एक छिक्की थी उसके 6 टुकड़े किए, हर टुकड़ा 1/6 होगा। इसका मतलब अगर एक पीस निकाल लें ये वाला, तो ये कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। जो ये बना हुआ है पीस निकाल दिया गया है, तो ये भी आपका 1/6 होगा, क्योंकि यहाँ भी हम 6 टुकड़े कर रहे हैं और 6 बराबर है, बस शेप अलग है। इस वाले में हमारा स्क्वायर बनना है और यहाँ पर एक ट्राइंगल बनना है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि बाई डिवाइडिंग द होल छिक्की इनटू 6 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज वी गेट 1/6 छिक्की पीस ऑफ डिफरेंट शेप। आर दे ऑफ द सेम साइज। तो हमने एक छिक्की को 6 बराबर हिस्सों में बांटा है अलग अलग तरीकों से, तो 2 तरीके आपको दिखा दिए। तो हर टुकड़ा जो है 1/6 छिक्की आएगा, जिनका शेप अलग है। क्या इनका साइज सेम है, तो इसका आंसर होगा यस, साइज इसका सेम है। यानी दिखने में भले ही आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन इन दोनों का साइज सेम है। कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पहली इमेज में देखो, 6 बराबर पीसेज हमने इसको ब्रेक कर दिया, एक पीस आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। दूसरी इमेज के अंदर भी हमने इसके 6 बराबर टुकड़े किए दूसरी तरीके से, यहाँ भी 6 टुकड़े हैं और एक टुकड़ा आपका इस तरह दिखेगा। अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूं और ये ऊपर वाला हिस्सा ले जाके नीचे के साइड में लगा दूं इस तरह से, कि ये हिस्सा मैंने ऐसे निकाल लिया और इसको हम ऐसे घुमा देते हैं, ये उल्टा हो गया और ले जाके हमने इसको लगा दिया। तो अब देखो इसको ले जाके बगल में लगा देता हूँ। अब बताओ क्या ये और ये बिल्कुल सेम नहीं है, सेम है ना। तो दिखने में दोनों अलग लग रहे थे लेकिन है सेम। इसीलिए जो सैंडविच वगैरह बनाई जाती है वो ऐसे ट्राइंगल शेप में काटी जाती है ताकि आपको दिखने में बड़ा लगे। व्हाट इज द फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ छिक्की शोन बिलो। तो यहाँ पर होल छिक्की को कैसे बांटा गया है, एक यहाँ से कट कर दिया, एक यहाँ से कट कर दिया, तो 1 2 3 3 पीस किए गए हैं ना, तो एक छिक्की के 3 टुकड़े किए गए हैं, हर टुकड़ा आपका 1/3 होगा, यहाँ दिखाया गया है। वी गेट दिस पीस बाय ब्रेकिंग छिक्की इंटू 3 इक्वल पीसेस, सो दिस इज 1/3 छिक्की। अब यहाँ पर हम फिगर इट आउट को कर लेते हैं। द फिगर्स बिलो शो डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स ऑफ होल छिक्की,
हाउ मच ऑफ अ होल छिक्की इज ईच पीस। तो हर पीस जो होल छिक्की है उसका कितना हिस्सा है। तो ये जो आप शेप देख रहे हो यहाँ पर इन सब में, ये होल छिक्की में से कट करके निकाला गया है। तो ये जो टुकड़ा बना है कैसे बना है। अच्छा, अगर आप छिक्की को ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको रेड कलर से लाइन बनी है। यहाँ इस इमेज में देखो, ये जो छिक्की है ऑलरेडी स्क्वायर शेप में बटी हुई है। ऐसे लाइन खींचा गया है रेड कलर से, ऐसे ऐसे खींचा गया है। तो आप देख सकते हो ये एक बॉक्स बनना है, ये एक स्क्वायर बनना है, ये एक स्क्वायर बनना है, इस तरह से ढेर सारे स्क्वायर बनने हैं। तो आप देख लो कि वो साइज जो है जो कट किया जा रहा है वो कितना बड़ा है। इस ए वाले पार्ट में देखो, जो छोटा वाला स्क्वायर है वो 1 और 2 दो आ रहा है ना, और ये जो हमारी होल छिक्की है इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे लाइन से 4 छोटे स्क्वायर्स लगे हुए हैं। तो ये इतना जो हिस्सा होगा यही आपको उस ए वाले पार्ट में दिया हुआ है। तो इतने ही टुकड़े हम इसके कर लेंगे और देखेंगे कितने टोटल पीस बन रहे हैं। तो ये देखो, हमने इस तरह से इसके इतने पीस कर दिए। अभी हर टुकड़ा जो है आपको इस तरह से दिख रहा होगा। तो टोटल कितने पीस बने, 12 पीस बने ना, यानी एक छिक्की के हमने 12 टुकड़े करे तो हर टुकड़ा 1/12 का होगा। अब बी वाला देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने हैं। तो आपको ये काउंट कर लेना है कि ऐसे हाइट में कितने बॉक्स आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। वैसे बुक में देखोगे ध्यान से आपको दिख जाएगा। तो हाइट में देखें तो 1 2 3 4 आ रहा है, और इस तरह से देखें तो 1 2 3 आ रहा है, यानी 1 2 3 यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका इस तरह से ट्राइंगल बनना है। तो ये देखो 1 2 3 4 4 पीसेज है ना। तो एक छिक्की के हमने 4 टुकड़े किए, हर टुकड़ा 1/4 होगा। ये साइड में मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको देख के आइडिया लगे कि हाँ ये शेप कितना है। अब इसको भी मैं अगर थोड़ा सा बनाऊँ तो अब देखोगे 1 2 2 ब्लॉक यहाँ पर आ रहा है, और 1 2 3 3 ब्लॉक यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ एक पॉइंट लगेगा, यहाँ एक पॉइंट लगेगा, और इसको मिला दे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। फिर ऐसे एक दूसरा बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ कितने टुकड़े बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो पीस है वो इस 8 पीस में से एक है, यानी एक छिक्की के 8 टुकड़े करे जा रहे हैं। तो हर टुकड़ा 1/8 होगा। डी वाला देखो, इस तरह से हम टुकड़े कर देंगे इसके 2 3 4 5 6। एक छिक्की के 6 टुकड़े किए गए हैं, तो फ्रैक्शन बना 1/6। अब ये ई वाला देखो, अब यहाँ देखो कितने टुकड़े किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिगर यही है। इसको एक बार सीधा रखा गया है जैसे दिया हुआ है, एक बार उल्टा कर दिया गया है, यानी चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ये तीनों सेम है, क्योंकि तीनों के अंदर ही 3 छोटे छोटे स्क्वायर हमको देखने को मिल रहे हैं। बस अरेंज इधर उधर कर दिया हमने। तो यहाँ भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये जो पूरी छिक्की है इसमें रेड कलर से लाइन बनाकर छोटे छोटे स्क्वायर में बांटा गया है। तो ये 1 2 3 ये 3 स्क्वायर है छोटे छोटे। तो यहाँ पर भी आप ऐसे कर दोगे तो 1 2 3 हो जाएगा, इधर कर दो तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो टोटल 8 है। एक छिक्की के हमने 8 टुकड़े किए तो 1/8 हो गया। अब एफ वाला देखो, इसमें कैसे शेप कट किया गया है। ये देखो इस तरह का शेप है, इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये बन गया, 4 टुकड़े हो गए, लेकिन ये वाला हिस्सा भी तो बचा है, इसको कैसे डिवाइड करोगे। तो जो शेप हमको दिया है इसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम इसको कट करके 2 हिस्सों में बांट लें तो ये ऐसे हो जाएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा हम ऐसे निकाल लेते हैं, इसको हम इस तरह से घुमा लेते हैं और ले जाके यहाँ लगा दिया। अब देखो आप, इसको मैं ले जाके यहाँ बगल में रखता हूँ, तो ये वही है जो हमको दिया है, पर इसको हमने क्या किया, कट करके एक हिस्सा घुमा के ऐसे फिट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ तो ये वाला और ये वाला आपको सेम नहीं दिख रहा, बराबर नहीं दिख रहा, इसके भी बराबर दिखेगा। इसका मतलब 4 ये हो गया, 5वां ये हो गया और 6th वाला ये हो गया। हम ये स्टार्टिंग में देख ही चुके थे कि शेप अलग होने से ज़रूरी नहीं कि साइज़ अलग हो जाए। अलग अलग शेप की चीज़ें एक ही साइज़ की हो सकती हैं। जो एग्जाम्पल हमने देखा था कि स्क्वायर शेप में भी 1/6 आ रहा था और ट्राइंगल बन रहा था तो वहाँ भी 1/6 आ रहा था। यहाँ भी देखो आप, टोटल 6 पीसेज हुए हैं, 6 टुकड़े हुए हैं। तो ये वाला जो टुकड़ा है जो ट्राइंगल शेप का है और ये वाला जो है दिखने में तो अलग है, लेकिन साइज़ इसका सेम है, और ये मैंने आपको दिखा दिया। तो इसके 6 टुकड़े किए गए हैं तो 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ देखो इस छिक्की के हमने 24 पीसेस कर दिए। तो एक पीस का साइज़ कितना होगा, एक छिक्की थी 24 पीस किए तो 1/24 हो गया। तो यहाँ पर देखो मैंने एकदम बगल में इसको रख दिया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इसकी हाइट होगी और ये इसकी चौड़ाई है। तो ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनना है। ये जो पीस है और ये जो पीस है दोनों सेम है, साइज़ देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ भी देख सकते हो हमने इस छिक्की के 24 पीसेस कर दिए, बिल्कुल इसी शेप के। तो एक छिक्की के 24 पीसेस करें तो हर पीस 1/24 होगा। एच वाला पार्ट हो गया।
तो ये हमने फिगर इट आउट का सारा पार्ट कर लिया है यहाँ पर। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।